बोरोन के हैलाइड्स के बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम के हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के हैलाइड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत जैसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। रियल में इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो AlCl3 का स्ट्रक्चर जो है वो डाइमर फॉर्म में होता है ना, एक पूरा डाइमर बना होता है। देखिए ध्यान से, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, देन क्लोरीन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। तो यहां पे अब क्या होगा, देखिए ध्यान से आप लोग, यहां पे ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, यहां इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। इस टाइप से AlCl3 का एक डाइमर रेडी होता है ना। और ये डाइमर AlCl3 का डाइमर है, देखिए ध्यान से। यहीं पे हम अरेंजमेंट इनका एक एक एलिमेंट, एक क्लोरीन और जोड़ना है हमें साथ में, 1। आप अगर अरेंजमेंट करेंगे तो Cl देन Cl, इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होता है। AlCl3 आप देखेंगे, ये एक AlCl3, ये दूसरा AlCl3, सेकेंड AlCl3, लेकिन दोनों का कॉमन मिला के इनका डाइमर्स है, जिस तरह से हमने उसको अरेंज किया है। यहाँ पे 1 2 3 एल्यूमिनियम के पास खुद के 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 के साथ शेयर किया, 3 + 3 6, और एक उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ। सेम वही कंडीशन, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया है, कोवलेंट बॉन्ड है, 3 + 3 6, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन से लोन पेयर रिसीव कर रहा है, AlCl3। इस तरीके से ये AlCl3 का एक डाइमर है, डाइमर ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का डाइमर्स। Now we discuss about oxides of aluminum. हैलाइड्स के बाद थर्ड आपके पास मेन पॉइंट आता है ऑक्साइड्स ऑफ 13th ग्रुप। थर्टीन ग्रुप के ऑक्साइड्स जनरली 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, रीजन और बैलेंस इज सेम, ऑड नंबर होने के कारण बैलेंस करेंगे, और यहां पे फोटो इस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। जरा मैं कुछ एग्जांपल्स जैसे आपको बताऊं, जैसे बोरोन, B2O3, एल्यूमिनियम, Al2O3, कुछ इस टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं जो आपके सामने। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर बैलेंस की भी रिएक्शन लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के हैलाइड्स मैंने आपको बताया। हैलाइड्स MX3 टाइप के हैलाइड्स होते हैं, MX3 टाइप के हैलाइड्स होते हैं, और ऑक्साइड्स में M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड ग्रुप में आपने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट हैलाइड्स, सबसे पहले हाइड्रेट्स ऑफ फॉर्मेशन। ये जनरली M2H6 टाइप के हाइड्रेट्स बनाते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने आर्केनो और नीडो अलग अलग बोरेन्स पढ़े थे। वैसे ही ये हैलाइड्स के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, जो मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताया आपको, BF3 का, AlCl3 का।
देन इसी टाइप से एक और अरेंजमेंट जो है ऑक्साइड्स, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड, तो ये जनरली M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि जैसे 13 ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, कोई सा भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाता है, B2O3 है ना, और तीसरा Al2O3 आल्सो कॉल्ड कोरंडम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, नाउ जब हम 13 ग्रुप के ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं तो ऑक्साइड्स के बारे में बात करते टाइम हम लोगों को कुछ पॉइंट्स भी याद रखने होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक जनरली एग्जांपल देखा जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, सेम वही ऑक्साइड टाइप के टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, अभी मैंने यहां मेंशन किया था कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स M2O3 टाइप के ऑक्साइड से बनाते हैं। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स M2O3 टाइप के ऑक्साइड से बनाएंगे। 13 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स बोरोन से लेकर के थेलियम तक सबके सब एलिमेंट्स जो हैं वो M2O3 टाइप के ऑक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन इनका नेचर अलग अलग होता है। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे तो पहला वाला ऑक्साइड B2O3, सेकेंड एल्यूमिनियम एंड गैलियम के ऑक्साइड्स हैं Al2O3 एंड Ga2O3। लास्ट इंडियम एंड थेलियम In2O3 एंड Tl2O3। B2O3, this most one important topics. B2O3 is acidic oxide. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिडिक ऑक्साइड है। B2O3 is acidic oxide, while Al2O3 and Ga2O3 is called amphoteric oxide. एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वाइल इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड है। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है इस चीज में कि एल्यूमिनियम बोरोन का जो मेन ऑक्साइड है B2O3 वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक ऑक्साइड है, वाइल एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वहीं पे इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड है। आपको एक रूटीन भी याद रहे कि कौन सा ऑक्साइड किस नेचर का होता है। ठीक है, बोरोन एसिडिक नेचर शो कर रहा है, वहीं पे एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर सकता है, और तीसरा इंडियम और थेलियम का बेसिक नेचर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट 5th नंबर पे हम जिसके बारे में बात करें वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप का हाइड्रोक्साइड होगा तो यहां देख सकते हैं आप लोग MOH होल थ्राइस। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स MOH होल थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड्स को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन डायरेक्ट मेटल की रिएक्शंस आप अगर वाटर से करते हैं तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। यहां पे हम ऑक्साइड्स की रिएक्शन करेंगे। M2O3 react with water. M2O3 react with water and form metal hydroxides. MOH whole thrice plus hydrogen. इस टाइप से रिएक्शंस आपको बनानी होगी। जैसे मैं बोरोन के हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करूंगा, अगर B2O3 plus water and form BOH whole thrice then hydrogen। सब वैसे ही एल्यूमिनियम के अगर मैं हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा
Al2O3 plus water, then AlOH whole thrice and hydrogen. 13 ग्रुप के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट M2O3 प्लस वाटर, MOH होल थ्राइस देन हाइड्रोजन। सेकेंड केस में B2O3 प्लस वाटर, BOH होल थ्राइस देन हाइड्रोजन। इस टाइप से जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, बोरोन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड, इंडियम हाइड्रोक्साइड, थैलियम हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ऑक्साइड्स के बारे में बात किया, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात किया मैंने, हैलाइड्स के बारे में बात किया और हाइड्राइड्स के बारे में बात की। यानी कि 13 ग्रुप की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कैसे रिएक्शन बनती है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे इनके टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ये सब आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, क्योंकि इनको ही पढ़ने से ही आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे चैप्टर्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तैयार हो गया कि 13 ग्रुप जो है बोरोन फैमिली में हम बात करते हैं क्या क्या आपके पास डिवीजन है, तो उन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पी ब्लॉक में मैं अभी आप लोगों को बोरोन फैमिली के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? आप अगर रिएक्शन को जितना ज्यादा बैलेंस करेंगे उतना ही मार्किंग बहुत अच्छी होती है। जैसे M2O3 प्लस वाटर, MOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले ऑड नंबर को हटाओ, है ना। इसका ऑड नंबर जो है वो यहाँ पे 3। आप अगर इसको हटाने जाएंगे तो यहाँ पे आप इसके आगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई किया आपके पास मेटल जो है 4 हो गया। मेटल 4 हुआ, आपने इसके आगे 4 लगाया, मेटल आपका वैलेंस हो गया 4MOH होल थ्राइस। लेकिन उस चक्कर में आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन 4 3 12, 12 प्लस 2 14 हाइड्रोजन है आपके पास। 14 हाइड्रोजन है, यानी हम इसके आगे 7 लगाएंगे। ठीक है, 3 2 6, 6 प्लस 7 तो 13 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास 13 है, जबकि इस टाइप पे अगर आप इस जगह आप देखेंगे ऑक्सीजन तो आपके पास 3 प्लस 4, 4 3 12, यानी कि आपके पास 12 ऑक्सीजन इधर है, जबकि इस साइड में आपके पास 14 ऑक्सीजन है। यानी कि आप इसको 2 से तो बैलेंस नहीं कर सकते, आपको एक और कोई नंबर यूज करना पड़ेगा। सपोज मान लो आप इसकी जगह पे एक नंबर यूज करते हैं, 3 नंबर्स। ओके, 3 3 9, 3 2 6, यहां पे आप यूज करते हैं 6, मेटल का 6 कंटेंट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके चेंज हो रहे हैं। यहां हाइड्रोजन क्या करते हैं 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 होने के कारण हम यहां पे इसको थोड़ा चेंज करेंगे और यहां पे हम यूज करेंगे 10 हाइड्रोजन, 10 मोल्स ऑफ वाटर। 3 3 9, 10, अगेन सेम कंडीशन, 10 प्लस 9 19 और यहां पे 3 6 3 18। एक ऑक्सीजन हर बार आपके पास बच रहा है, यही कारण है कि आप जब उसको बैलेंसिंग का पार्ट यूज करेंगे उस टाइम पे यहां पे हम फ्री करेंगे एक नेसेंट ऑक्सीजन। आप अगर इसको 4 से बैलेंस करेंगे, 5 से बैलेंस करेंगे तो एक आपके पास स्टेबल कंपाउंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके हिसाब से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक एक रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, प्रॉपर तरीके से मेंशन कीजिए, अपने आप बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक, हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की आपसे। जितने भी हाइड्रोक्साइड थे आप उनके बारे में एक बार देख चुके हैं कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन ऑक्साइड से ही होता है। ठीक है, जितने भी ऑक्साइड लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, नेसेंट ऑक्सीजन आप फ्री कर रहे हैं और हाइड्रोजन को फ्री कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप चाहें तो बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फ्री किए भी आप हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो बताऊं मैं आपको, सपोज आपने M2O3 कोई सा भी एक एलिमेंट लिया, वही मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्साइड के बारे में। हाइड्रोक्साइड M2O3, देखिए आपको डायरेक्ट आपने एलिमेंट के साथ वाटर से रिएक्शन की तो हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनेगा, ऑक्साइड से बनेगा। पहले आप ऑक्साइड लेंगे, उस ऑक्साइड की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ की, किसी वाटर के साथ, H2O के साथ। जैसे ये वाटर इसमें मिक्स होगा, यहां पे आपको MOH होल थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ये आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहेगा। आप इसमें हाइड्रोजन को फ्री करते हैं तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन फ्री करनी रहेगी, और अगर आप हाइड्रोजन को फ्री नहीं करते हैं तो डायरेक्ट MOH होल थ्राइस बन जाएगा, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड। यानी कि आप अगर इन केसेस में कुछ एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल पे आपने बोरोन B2O3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास यही रहेगा कि आप सिर्फ इसको हाइड्रोक्साइड पे ही होल्ड करें। आप अगर हाइड्रोजन भी अगर फ्री करेंगे तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन भी फ्री करना पड़ेगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर ही बनाएगा, और वाटर बनाने के बाद ये रिएक्शन फिर वही अल्टीमेटली फाइनली हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा, जितने भी हाइड्रोक्साइड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये पहला एग्जांपल हुआ, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में मैंने बात की, Al2O3 की रिएक्शन आपने वाटर के साथ करते हैं तो यहां पे आपके पास बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस। अगर आप एल्यूमिनियम की जगह गैलियम लेते हैं Ga2O3, इसकी रिएक्शन आप वाटर से करते हैं तो आपके पास बन जाएगा GaOH का होल थ्राइस, गैलियम हाइड्रोक्साइड। कोई सा भी हाइड्रोक्साइड आप लें, सारे हाइड्रोक्साइड बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे, सब में BOH होल थ्राइस है। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ऑड नंबर हटाते हैं हम सबसे पहले। आप इनको अगर आप दोनों को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले ऑड नंबर आपको हटाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल तो यहां दे रहा हूं, अगर आप इसको हटाएंगे, यहां पे आपके पास मेटल 2 है जबकि यहां मेटल 1 है। हम इसके अगर मान लो सपोज 2 मोल लेते हैं, ठीक है, अगर हमने इसके 2 मोल लिए तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 3 2 जा 6 हो जाएगा, जबकि हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन हमारे और चाहिए हमें यहां पे, इसलिए हम इसके 3 मोल्स लेंगे। 3 + 3 6। हाइड्रोजन आपके पास 3 2 जा 6 है, यहां पे भी 2 3 जा 6 है, यानी आपकी रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब भी कोई रिएक्शन कराएंगे तो सारी रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग के लिए इसके 1 मोल ऑक्साइड से आपको 2 मोल हाइड्रोक्साइड हर बार मिलेंगे, और साथ में 3 मोल्स ऑफ वाटर। 1:3 का रेशो ऑक्साइड के साथ होता है, और आपको 2 मोल्स हर बार हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होते जाएंगे। आप अगर हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन को फ्री करते हैं तो हर बार हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन फ्री होता जाएगा, लेकिन वो नेसेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के वाटर ही बनाएंगे, और वाटर फिर बचे हुए ऑक्साइड से रिएक्ट करके अल्टीमेटली फाइनली हाइड्रोक्साइड बनाएगा MOH होल थ्राइस टाइप का ऑक्साइड, यानी कि स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल कंपाउंड है। जरूरी नहीं बोरोन वाले ही बात करें हम लोग, मैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सभी के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड स्टेबल होते जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसका, ये जितनी प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में एक बार छोटा सा शॉर्टकट में एक समराइज फॉर्म बता दूं। सबसे पहले नंबर 1, पहला कंपाउंड हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स में 2 टाइप के हाइड्राइड्स हैं, 1 BnHn+4 और दूसरा BnHn+6। दूसरा हैलाइड्स। हैलाइड्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो MX3 टाइप के हैलाइड्स हैं। ऑक्साइड्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो M2O3 टाइप के ऑक्साइड्स हैं। आप हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करेंगे तो MOH होल थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड है। ये चारों आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है 13 ग्रुप की। सबसे पहला बात करूं हाइड्राइड्स की तो 2 टाइप के हाइड्राइड्स है, नीडो आर्केनो हाइड्राइड्स।
दूसरा हैलाइड्स के बारे में बात करूंगा तो MX3 टाइप के हैलाइड्स। ऑक्साइड्स के बारे में अगर आप बात करेंगे M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड्स मींस MOH होल थ्राइस टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। So all reactions is completed in the following 7 days. Please note down it.